Welcome, kids. I am Dr. Avazat Sena. How are you? Hope you are fine and studying well at your home. So, we will start chapter number 9 Bandar और गिलहरी of your Rimjim book. तो सबसे पहले मैं इस कहानी को रीड करूंगी. ओके? एक बंदर पेड़ पर बैठा था. बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि वो जमीन तक लटक रही थी. एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी. अचानक उसे पूंछ दिखाई दी. उसने सोचा कि यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था. वो पूंछ पर चढ़ने लगी. बंदर को गुदगुदी हुई. उसने नीचे देखा. वो हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है. गिलहरी चौंकी. बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी. बड़ा मजा आ रहा था. और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई. चलिए अब मैं इसको आपको समझाती हूँ. एक बार एक बंदर पेड़ पर बैठा था. उसकी पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी कि जमीन तक लटक रही थी. वहां से एक गिलहरी उछल कूद करती हुई जा रही थी. उसने उस पूंछ को देखा और उसे लगा कि ये झूला कहाँ से आया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था. तो वो जल्दी से ऊपर चढ़ गई और झूला झूलने लगी. ऐसा करने पर बंदर को बहुत गुदगुदी हुई. बंदर ने नीचे देखा और गिलहरी से पूछा, अरे बहन गिलहरी, ये तुम हो क्या? तो गिलहरी ने ऊपर देखा और बोली, अरे बंदर भैया, ये आप हो? मुझे लगा यहाँ पर झूला लटक रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर झूल रही थी. मुझे तो बड़ा मजा आया. ये कहकर गिलहरी कूद पड़ी और पेड़ की डाली पर चढ़ गई. चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. अब यहाँ पर जो जगह खाली दिख रही है वहाँ पर हम शब्द भरेंगे. बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क. चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी कि जैसे जंगल. भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी. ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे खंबा. चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चींटी. कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी. कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे रसगुल्ला. अब यहाँ पर गुदगुदी वाला पढ़ेंगे हम. ठीक है, ये कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई. अपने दोस्त को गुदगुदी करो, है ना? जैसे कि अगर आपको कोई गुदगुदी करेगा तो आपको कैसा लगेगा, है ना? तो ठीक है, आप अपने घर में किसी को गुदगुदी करके देखना तो पता चलेगा. और किसी और से कहना कि मेरे भी गुदगुदी करे वो. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला. तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे, है ना? तो वो बताना है हमको. रुमाल से हम मुंह भी साफ कर सकते हैं, हाथ भी पोंछ सकते हैं. पेंसिल से हम लिख भी सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं. और फुटा यानी कि स्केल से हम नाप भी सकते हैं और सीधी रेखा भी बना सकते हैं. अब चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं. तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला. इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो, है ना? तो आप इसके अलावा रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फल, चॉकलेट, मिठाई, केक और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं. गिलहरी क्या क्या खा लेती है? गिलहरी मूंगफली, अमरूद, अखरोट, गेहूं, बाजरा, रोटी, दाल आदि खा लेती है. बंदर क्या क्या खा लेता है? बंदर केला, आम, अमरूद, रोटी, ब्रेड, चने, पपीते आदि खा लेता है. चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं.
अब जानवरों में से कौन उछल कूद करता है वो हमें यहाँ पर बॉक्स में लिखना है। जो उछल कूद कर लेता है और जो नहीं कर लेता है। जैसे कि उछल कूद करते हैं जो गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा और कुत्ता, ठीक है। और जो उछल कूद नहीं करते हैं वो है गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट आदि। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब ये पीडीएफ में आपको पढ़कर बताऊंगी कठिन शब्द। जमीन, गिलहरी, अचानक, बंदर, गुदगुदी, पूंछ, लंबी, झूलना। अब हम शब्द अर्थ पर आते हैं। उछलना का क्या होगा? कूदना। मजा का आनंद। अचानक का यकायक। डाली का टहनी। जमीन का धरती। अब हम वाक्य प्रयोग पर आते हैं। उछलना, बंदर को उछलना पसंद होता है। मजा, मुझे झूले पर बैठकर मजा आया। अचानक, मैं अचानक गिर गया। डाली, डाली पर तोता बैठा है। जमीन, गिलहरी जमीन पर उछल कूद रही है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। रिक्त स्थान भरिए। बंदर पेड़ पर बैठा था। गिलहरी झूला झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी होने लगी। गिलहरी पेड़ की डाली पर चढ़ गई। बंदर की पूंछ जमीन तक लटक रही थी। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। बंदर कहाँ बैठा था? बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ कहाँ तक लटक रही थी? बंदर की पूंछ जमीन तक लटक रही थी। बंदर की पूंछ पर चढ़कर कौन झूलने लगा? बंदर की पूंछ पर चढ़कर गिलहरी झूलने लगी। अब हम आते हैं प्रयोगात्मक कार्य पर। पेड़ पर रहने वाले 4 पशु पक्षियों के नाम बताइए। तो बंदर, गिलहरी, तोता, कबूतर। किसकी पूंछ लंबी या छोटी होती है? बंदर की, हाथी की, चीता, भालू, खरगोश या फिर चूहा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब वो यहाँ पर आपको लिखना है कि लंबी पूंछ वाले कौन से होते हैं और छोटी पूंछ वाले कौन से होते हैं। ठीक है बेटा? ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।